गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हम स्टार्ट किया है कि जो प्लस टू का बैच है उसके अंदर आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार आगे तक आपके काम आएगा। और जो बेस है ना एक तरह से ट्रिग्नोमेट्री का, और ट्रिग्नोमेट्री जो प्लस टू के अंदर अपने आगे आएगा, जैसे इंटीग्रेशन आएगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स आएगा, लेकिन उससे पहले हमारे पास डिफरेंशिएशन अच्छे से क्लियर होना चाहिए। डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन। हम डिफरेंशिएशन जो है वो किस टाइप से निकाल सकते हैं, क्या क्या इसके अंदर आता है। सबसे पहले देखिए क्या कि डिफरेंशिएशन में कुछ प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए। हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं। हम सबसे पहले डिफरेंशिएशन को लिखेंगे कैसे। डिफरेंशिएशन को हम लिखेंगे कैसे, पहला पॉइंट ये है कि मान लीजिए हम y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो हम इसको डिनोट करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y dy विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब dx। तो dy बाई dx y का जो डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिनोट किया जाता है। तो यहीं से मुझे एक बात बताइए कि अगर मुझे z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना हो विद रिस्पेक्ट टू y, तो आप क्या लिखोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y, तो dy, और ऊपर हो जाएगा dz स्क्वायर। z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इस बार, तो डिफरेंशिएशन ऑफ z स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो मतलब अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, dy आ जाएगा। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ z स्क्वायर। ये z स्क्वायर का आपको मेथड पता लग गया, डिफरेंशिएशन ऑफ z स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू y। ये था पहला डिनोट करने का। दूसरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हम दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, वो दोनों फंक्शन किस किस फॉर्म में मिल सकते हैं। या तो हमारे पास दोनों फंक्शन मिल सकते हैं प्लस की फॉर्म में, एक फंक्शन ले लेता हूं मैं y, दूसरा फंक्शन ले लेता हूं z, या फिर u ले लेता हूं मैं, v ले लेता हूं। एक फंक्शन है u, दूसरा फंक्शन है v। दूसरा हम ले लेते हैं जब दोनों फंक्शन को सब्ट्रैक्ट किया गया हो तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तीसरा हम ले लेते हैं दोनों फंक्शन की जब मल्टीप्लाई की जाती है तो हम कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे। और फोर्थ है हमारे पास जब दोनों फंक्शन को डिवाइड किया गया हो तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले प्लस वाला देखते हैं। प्लस वाले में u का डिफरेंशिएशन, प्लस में v का डिफरेंशिएशन, तो अलग अलग कर लेंगे। और सभी को मैं विद रिस्पेक्ट टू x करवा रहा हूं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। प्लस में सिंपल प्लस, दोनों फंक्शन का अलग अलग डिफरेंशिएशन। या फिर हम लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v। तो डिनोट कैसे कैसे किया जाता है। एक पहला चीज जो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन ऑफ y कर रहे हैं तो dy बाई dx लिख दिया। दूसरा आपको बता रहा हूं कि अगर डिफरेंशिएशन ऑफ y कर रहे हैं, फंक्शन y है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है f डैश y लिख सकते हैं। अकेला अगर y है तो इसको y डैश लिख सकते हैं, d। तो y डैश किसके इक्वल होता है, dy बाई dx के इक्वल है। तो y डैश भी डिनोट कर सकते हैं, dy बाई dx भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहां पर हम u डैश भी डिनोट कर सकते हैं इसको, और v डैश भी डिनोट कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v। जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी सिंपली हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ v। बट जब u इंटू v है तो इसमें मेथड लगेगा डिफरेंशिएशन के मल्टीप्लाई वाला। डिफरेंशिएशन जब दो फंक्शन का मल्टीप्लाई में कर रहे हो तो दोनों फंक्शन की मल्टीप्लाई होने वाली है। तो याद रहे डिफरेंशिएशन ऑफ u v एज इट इज प्लस u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v। ये होता है u इंटू v का डिफरेंशिएशन ऑफ u v एज इट इज प्लस u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन। एक बार एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरा u का u, प्लस एक बार दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, पहला u का u। लेकिन जब u अपॉन v होगा तो क्या होगा, u अपॉन v में क्या होता है,
v का स्क्वायर ऊपर v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन माइनस u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन। ये तब होता है जब दो फंक्शन आपस में डिवाइड किए गए हो और उनका हमें डिफरेंशिएशन निकालना हो। जब दो फंक्शन आपस में डिवाइड किए गए हो और उनका हमें डिफरेंशिएशन निकालना हो। तो ये चारों स्टेप सभी ने नोट कर लिए होंगे, नहीं किए तो कर लीजिएगा, आगे हम कंटिन्यू करेंगे फिर इसको। आपको इसके अंदर मैं एलिमेंट का जो मैथ आता है वो पूरा कवर करवाऊंगा। हर एक एक्सरसाइज एलिमेंट की करेंगे इसके अंदर। हम एलिमेंट वाला मैथ करने वाले हैं, हम एनसीईआरटी नहीं करेंगे। एलिमेंट अगर कवर कर लेते हैं तो एनसीईआरटी ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है, ऑटोमेटिक कवर हो जाता है आपका, क्योंकि सारे के सारे जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के वो एलिमेंट में आ जाते हैं। चलिए अब डिफरेंशिएशन जब भी हम करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म, जब भी हम कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो जीरो होता है। किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो होगा। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ये है, ध्यान में रखिएगा। दूसरा, जिसका भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और अगर हम उसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये 1 बनेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स और विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो कैंसिल होके क्या आ जाता है आपका 1 आ जाता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, जिसका भी डिफरेंशिएशन करोगे उसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो कितना आएगा 1 आएगा। तीसरा, अगर किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन आया हो लेकिन साथ में कोई फंक्शन आ जाए, अगर किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन लेकिन साथ में उसके कोई भी फंक्शन लिखा हो, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं 2 की इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो आपके माइंड में आएगा सर 2 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1, 0 इंटू 1 हो गया 0 ना, गलत है ये। यहां पर वैसे तो एक डायरेक्ट चीज क्या होती है कि जब भी कांस्टेंट टर्म किसी फंक्शन के साथ लगी होगी तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है, उसका यू को यू लिख दीजिए। तो 2 यू का यू आएगा, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, तो 2 इंटू 1 आंसर हो गया हमारा 2। ऐसा हुआ क्यों, एक बार ये बता देता हूं आपको। हम एक काम करते हैं, इसको दो अलग अलग फंक्शन ले लेते हैं, ये u है, ये v है। तो जब स्टार्टिंग में u इंटू वी का हमारे पास क्या था, u का डिफरेंशिएशन v एज इट इज, मतलब 2 का डिफरेंशिएशन 0, और इंटू में v एज इट इज मतलब x एज इट इज, प्लस अगली बार u एज इट इज मतलब 2 एज इट इज, और v का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन करोगे 1 आएगा। तो 0 इंटू एक्स हो गया 0, प्लस 2 इंटू 1 हो गया 2, तो आंसर कितना आया 2 आया। इसका मतलब वो वाला स्टेप जिसमें u का डिफरेंशिएशन हो रहा होगा, v एज इट इज आ रहा होगा, वो हर बार 0 बन जाएगा। u का डिफरेंशिएशन v एज इट इज बन गया 0, प्लस में रह गया क्या, u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन, सिर्फ ये स्टेप रह गया। इसका मतलब 2 एज इट इज और x का डिफरेंशिएशन 1, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 आ गया। ये था जब भी किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करना हो, फंक्शन के इंटू में दे रखा हो तो क्या होगा। अगला है किसी भी फंक्शन की पावर का डिफरेंशिएशन करना होगा तो कैसे करेंगे। किसी भी फंक्शन की पावर का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा x की पावर m है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। y इज इक्वल टू एक्स की पावर m, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो बताइए y का डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, किसी भी फंक्शन की पावर कुछ भी दे रखी हो, सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, और पावर का डिफरेंशिएशन का जो मेथड है वो है सबसे पहले पावर आगे आएगी, तो m आगे आ जाएगा, और जो फंक्शन दे रखा है उसकी पावर 1 कम हो जाएगी, मतलब m पावर थी 1 कम होगी, m माइनस 1 हो गई, इनटू पावर का हो गया। अगला स्टेप जो फंक्शन दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन करोगे क्या बनेगा 1 बनेगा। आंसर आ गया m x की पावर m माइनस 1 हो गया। चलिए
इसी का एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसी का एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। मान लीजिए कि आपको दे दिया जाए 5x की पावर 4, 5x की पावर 4। तो देखिए फंक्शन के इनटू में कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन नहीं करना, यूं का यूं लिख दो, इनटू x की पावर 4 का करोगे तो 4 आगे x की पावर हो जाएगा 3, तो पावर का भी कर लिया, कांस्टेंट यूं का यूं लिखना था, अब रह गया x, तो x का करोगे 1, तो 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 1 20 और x क्यूब यूं का यूं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 20x क्यूब। तो हमारा आंसर कितना आ गया 20x क्यूब। अगला मान लीजिए आपको दे दिया जाए 3x की पावर 9, तो अब कंप्लीट की पावर है, कंप्लीट की पावर है, तो हम क्या करेंगे 3x इसकी पावर 8 हो जाएगी, 9 आगे आ जाएगा, पावर आगे आ गई, 3x की पावर 8 हो गई, इनटू में आगे करेंगे, सिमिलर वही प्रोसीजर करना है। अब इसका डिफरेंशिएशन 3 यू का यूं, 3 यू का यूं और x का करेंगे तो 1, तो हमारे पास आंसर हो गया 9 इंटू 3 हो गया 27 इंटू 3x की पावर 8, ये हमारे पास आंसर आ गया। इस टाइप से करना है आपको। अब आता है जब कोई अंडरूट दे रखा हो तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। मान लीजिए मैंने कहा कि x की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। x की पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं रूट ऑफ x, तो रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो सबसे पहले रूट ऑफ x को मैंने लिख दिया x की पावर 1/2, तो सबसे आगे क्या आएगा 1/2 आगे आ जाएगा और x की पावर रह जाएगी 1/2 माइनस 1, जो भी पावर दे रखी थी उससे एक कम, और इनटू में x का डिफरेंशिएशन, क्योंकि पावर का कर दिया, अब x का करेंगे तो x का करेंगे वो 1 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आया 1/2, x की पावर 1/2 माइनस 1 मतलब माइनस का 1/2 इंटू 1, चाहे कीजिए चाहे मत कीजिए। अब अगर माइनस 1/2 है, किसी भी पावर अगर ऊपर नेगेटिव है, मान लीजिए मैं कहता हूं 3 की पावर -2 पॉजिटिव बनाइए, तो आप कहेंगे सर 1/3 लिख दो और पावर होगी पॉजिटिव, मतलब रिवर्स कर देते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। इसका मतलब अगर x को रिवर्स कर दूंगा तो 1/2 x नीचे आ जाएगा, पावर 1/2 हो जाएगी, तो 1/2 रूट ऑफ x आंसर आ गया। तो यहां से एक चीज माइंड में सेट कर लीजिएगा, हर बार ये नहीं करना, हर बार ये नहीं करना, जब भी किसी अंडरूट का डिफरेंशिएशन करना हो, जब भी किसी अंडरूट का डिफरेंशिएशन करना हो, डायरेक्ट लिखिए 1/2 और जो भी दे रखा है वो यूं का यूं लिख दीजिए, मतलब रूट x दे रखा है तो रूट x लिख दीजिएगा। अगर मैं कहूं हमें डिफरेंशिएशन करना है रूट ऑफ 5x, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1/2 लिख दीजिएगा यूं का यूं, रूट के अंदर जो भी दे रखा है वो लिख दीजिएगा 5x इनटू, अभी तक रूट का हुआ है, अब करेंगे 5x का, तो 5 कांस्टेंट है यूं का यूं, x का करूंगा 1, आंसर आ गया 5/2 रूट 5x, 5/2 रूट 5x, ये हमारे पास डिफरेंशिएशन आ गया है। क्लियर हो गया यहां तक। ये सारी चीजें आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए, ये सारे की सारी चीजें आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए कि जब भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो कैसे करेंगे, जब भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो किस टाइप से करेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1 हमारी जो भी है, डिफरेंशिएशन की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज 7.1 इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफरेंस द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट रूट ऑफ 15x² माइनस x प्लस 1, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो किस टाइप से करेंगे, सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, अंडरूट का डिफरेंशिएशन होगा। तो अंडरूट का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1/2, अंडरूट में जो भी लिखा हुआ था यूं का यूं 15x² माइनस x प्लस 1,
अंडर रूट का डिफरेंशिएशन हमारे पास हो चुका है, अंडर रूट का डिफरेंशिएशन हमारे पास हो चुका है। अब बाकी बच गया, इसका डिफरेंशिएशन आएगा इसके इनटू में, तो बाकी जो बच गया 15x² का डिफरेंशिएशन कितना होगा? देखिए 15 कांस्टेंट है, यूं का यूं, x² का करोगे तो 2 आगे आएगा, x की पावर 2 - 1 1 रह जाएगी, और इनटू में फिर x का करोगे तो 1, तो 15 × 2 30x हो जाएगा। इसका कितना हो गया? 30x माइनस x का करोगे 1 और प्लस में 1 का करोगे तो 0, चाहे ना लिखिएगा, आपका आंसर आ गया। मल्टीप्लाई कीजिएगा, 30x - 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 30x - 1 अपॉन 2 √ 15x² - x + 1 इज योर आंसर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। चलिए करते हैं सेकंड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट आपका है x + x³ - 1 अंडर रूट। स्टेप वाइज चलेंगे। सबसे पहले यहां पहले फंक्शन के ऊपर आता हूं, अकेला x है तो अकेले x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, प्लस में आगे चलता हूं, ये वाला तो हो चुका है, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसमें सबसे पहले अंडर रूट का होगा, अंडर रूट का हो जाएगा 1/2, रूट में x³ - 1 यूं का यूं। ये फंक्शन अलग था, ये फंक्शन अलग है। अब इस फंक्शन के मल्टीप्लाई में इसी का होगा अंदर वाले का, तो x³ का करेंगे तो क्या बनेगा? 3x² और माइनस में 1 का करेंगे तो कितना बनेगा? 0 बनेगा। तो 1 का करेंगे तो कितना बनेगा? 0 बनेगा। तो ध्यान दीजिए क्या हुआ? 1 प्लस 3x² को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? 3x² अपॉन में क्या रह जाएगा? 2 √ x³ - 1, 2 √ x³ - 1। आगे सोल्व करना है तो एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम कितना आएगा? 2 √ x³ - 1 आपका एलसीएम आ गया। 1 से करोगे 2 √ x³ - 1 रहेगा, मल्टीप्लाई 1 करोगे तो ये हो गया 2 √ x³ - 1 प्लस में इससे डिवाइड करोगे सेम 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3x² आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसे एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कर लेंगे। और अगर एलसीएम लिए बगैर अगर यहां पर भी छोड़ देते हैं ना तो ये भी आपका आंसर है। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। चलिए आगे करते हैं थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट है हमारे पास अंडर रूट ऑफ a प्लस अंडर रूट ऑफ a प्लस x। तो सबसे पहले किसका करेंगे? सबसे पहले पहला जो अंडर रूट आया स्टार्टिंग में उसका, तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट, यूं का यूं लिख दो बाकी सारा, पहला अंडर रूट हो गया। इसी के इनटू में आएगा जो बाकी बच गया उसका डिफरेंशिएशन। तो a कांस्टेंट है 0 प्लस फिर से अंडर रूट आ गया तो इसका हो जाएगा 1/2 अंडर रूट a प्लस x, और इसके इनटू में आएगा इसके अंडर रूट के अंदर है वो, तो a का डिफरेंशिएशन 0 प्लस में x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले अंडर रूट का किया 1/2, रूट के अंदर यूं का यूं लिख दिया, जो भी अंडर रूट के अंदर था ना वो इस रूट के डिफरेंशिएशन के मल्टीप्लाई में जाएगा। तो अंडर रूट वाला लिखा, इसके इनटू में जो चला गया ना वो है a का डिफरेंशिएशन 0 प्लस में ये अंडर रूट आया दोबारा से, दोबारा डिफरेंशिएशन कर दिया अंडर रूट का 1/2 रूट a प्लस x, और इनटू में इसका जाएगा तो a का 0 प्लस में x का 1 होगा तो 1 हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया 1/2 रूट a प्लस रूट a प्लस x इंटू 0 को चाहे ऐड करो चाहे मत कीजिए, तो ये बन गया 1/2 रूट ऑफ a प्लस एक्स। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4, और बाकी सारा लिख दीजिएगा रूट ऑफ a प्लस रूट a प्लस एक्स इंटू रूट ऑफ a प्लस एक्स, जो भी नीचे था लिख दीजिएगा। आंसर आ गया आपका। क्लियर हो गया? ये था आपका थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट करते हैं।
फोर्थ पार्ट है आपका 3/2x² प्लस 5 होल स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इसमें u/v लगा लेते हैं, बट 3 एक कांस्टेंट है, 3 एक कांस्टेंट है, और अगर ये कांस्टेंट टर्म किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में हो ना, अगर मल्टीप्लाई में हो तो डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम एक काम करते हैं, पावर नीचे वाली प्लस के ऊपर जाएगी तो किस चीज की हो जाएगी, पावर माइनस की हो जाएगी। पावर किस चीज की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। अब कर देते हैं डिफरेंशिएशन, आसान रहेगा। 3u का u, पावर क्या करोगे तो -2 आगे, बाकी इसकी पावर 1 कम हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, जब पावर 1 कम होगी तो -2 -1 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। पावर का हो गया, ये u का u लिख दिया, पावर का हो गया। अब बच गया इसका लिखना है 2x², 2 कांस्टेंट है, x² का करूंगा 2x आएगा, और प्लस में 5 का करूंगा 0 आएगा। आंसर आ गया -6 इंटू 2x² प्लस 5 की पावर -3 इंटू में 2 2 जा 4x प्लस 0 मतलब 4x। इस 4x की मल्टीप्लाई -6 के साथ करोगे तो -24, और ये बच गया माइनस की पावर है, प्लस का बनाना चाहते हो तो इसको लिख दीजिए नीचे, 2x² प्लस 5 की पावर +3 आ गई है। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। करते हैं फिफ्थ पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट है रूट ऑफ 3x प्लस 2, रूट ऑफ 3x प्लस 2 प्लस 1/2 x² प्लस 4, इसका भी अंडर रूट। हमें करना है इसका डिफरेंशिएशन। तो देखिए ध्यान दीजिए, आपको सिंपली समझाने के लिए इसको 2 पार्ट में तोड़ देता हूं मैं। देखिए बीच में प्लस है तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ऑफ 3x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में, प्लस डिफरेंशिएशन होगा हमारे पास 1/2 x² प्लस 4 का अंडर रूट dx के रिस्पेक्ट में। ये 2 बनने वाले हैं हमारे पास, ये 2 अलग अलग पार्ट बनने वाले हैं। हम एक काम करते हैं, दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देते हैं। दोनों का हम क्या करते हैं, अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देते हैं। इसका डिफरेंशिएशन अलग कर लेते हैं, इसका अलग कर लेते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, सबसे पहले रूट का बनेगा 1/2 रूट ऑफ 3x प्लस 2 इंटू रूट का बन गया 3x का करूंगा 3 बनेगा, प्लस में 2 का करूंगा 0 बनेगा, तो 3 प्लस 0 रह गया 3, प्लस इस पावर को एक काम करो, आसान हो जाएगा आपके लिए, आसान हो जाएगा आपके लिए। डिफरेंशिएशन ऑफ 2x² प्लस 4, नीचे पावर प्लस की 1/2 थी, ऊपर जाके माइनस की 1/2 हो जाएगी, ये बनेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन हम कर चुके हैं, तो ये हमारे पास आ गया 3/2 रूट ऑफ 3x प्लस 2, और प्लस में जब हम आगे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो ध्यान से देखिएगा क्या बनेगा। सबसे पहले पावर का करोगे तो माइनस का 1/2 आगे आएगा, माइनस का 1/2 आगे आएगा, और ये आगे रह जाएगा आपका, अंदर आपका रह जाएगा 2x² प्लस 4, इसकी पावर -1/2 थी, एक और कम करूंगा, सोल्व करोगे तो माइनस का 3/2 बन जाएगा। क्या बनेगा, माइनस का 3/2 बनेगा, इनटू में अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, क्योंकि पावर का कर दिया, अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करोगे, यह बनेगा 4x प्लस 0 मतलब हो जाएगा 4x। तो यह बन गया 3/2 रूट 3x प्लस 2, प्लस में प्लस और माइनस डायरेक्ट माइनस लिख देता हूं, और 4x ये 2 से कैंसिल हो रहा है भाई, तो ऊपर क्या रह गया माइनस का 2x, और ये माइनस की 3/2 थी, अगर नीचे लिख दोगे तो प्लस की 3/2 हो जाएगी पावर। किस चीज की हो जाएगी, प्लस की 3/2 पावर हो जाएगी। ये हमारे पास आंसर आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया है। ये था आपका फिफ्थ पार्ट। चलिए करते हैं सिक्स्थ पार्ट।
सिक्स्थ पार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन का। फर्स्ट क्वेश्चन का जो सिक्स्थ पार्ट है आपका, ये है आपके पास 2x² + 3, इसकी पावर जो गिवन है वो 5/3 है, इनटू x + 5 की जो पावर है वो -1/2 है। तो अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब हमारे पास दो मेथड हैं, या तो इसमें u × v लगा दे या इसमें u/v लगा दे। तो मेरे ख्याल से u × v ही लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर u/v लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, u × v लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम u × v लगाते हैं तो सबसे पहले ये u का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2x² + 3 की पावर 5/3 इसका डिफरेंशिएशन होगा, इनटू में x + 5 की पावर -1/2, u की u रहेगी, प्लस 2x² + 3 की पावर 5/3 u का u रहेगा, इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ x + 5 की पावर -1/2 इसका बन जाएगा भाई। ये हमें करना है। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर आगे आएगी, 5/3 आगे आ जाएगा, अंदर रह जाएगा 2x² + 3 की पावर 5/3 -1 करोगे तो ये हो जाएगा 2/3, इनटू में पावर का हो गया, अंदर वाले का करेंगे 2x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x, प्लस में 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, और ये वाला एज इट इज, मतलब x + 5 की पावर -1/2 एज इट इज, प्लस में 2x² + 3 की पावर 5/3 एज इट इज। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस का 1/2 आगे आएगा, और उसके बाद हो जाएगा ये x + 5 की पावर -1/2 -1 करोगे, माइनस का 3/2, इनटू में x का करोगे 1 + 5 का करोगे 0, तो हो जाएगा इनटू में 1। यहां तक क्लियर हुआ? आगे करते हैं इसको, जो जो मल्टीप्लाई हो रही है कर दीजिएगा। 4 × 5 हो गया 20, x इंटू 2x² + 3 की पावर 2/3 अपॉन 3 इंटू, एक चीज ध्यान दीजिएगा, पावर माइनस की 1/2 थी, मैंने इसको नीचे भेज करके प्लस का 1/2 बना दिया, माइनस, क्योंकि माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगी, ये प्लस की पावर है, ऊपर लिख दीजिएगा 2x² + 3 की पावर 5/3, और अपोन में आ जाएगा 2 × x + 5 की पावर माइनस की 3/2 थी, नीचे आकर के प्लस की 3/2 हो जाएगी। यहां तक क्लियर हुआ? अब ध्यान दीजिएगा, यहां और यहां एलसीएम क्या आ रहा है, दोनों में एलसीएम क्या आ रहा है, 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, x की पावर हाफ है, x की पावर 1.5 है, तो x की पावर जो बड़ी है वो एलसीएम हो जाएगा, तो x की पावर 3/2 एलसीएम होगा। 3 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई करोगे 40x होगा। x + 5 की पावर हाफ है, डिवाइड करोगे 3/2 को, तो x + 5 की पावर बच जाएगी 1, तो हमारे पास बच जाएगा x + 5 बच जाएगा, अंदर बचेगा 2x² + 3 की पावर 2/3, और माइनस में जब डिवाइड करोगे 2 से ये 3 बनेगा, और ये आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे ये 3 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 3 × 2x² + 3 की पावर 5/3, ये आपका आंसर है। चाहो तो आगे कॉमन निकाल लो, कॉमन क्या आ रहा है वो देखिए, 2x² + 3 यहां भी है, 2x² + 3 यहां भी है, लेकिन यहां पावर है 2/3, यहां पावर है 5/3, तो कॉमन वो निकलेगी जो पावर छोटी है। छोटी पावर कितनी है? 2x² + 3 की पावर 2x² + 3 की पावर 2/3 कॉमन निकाल लिया। अगर ये कॉमन आ गया तो हमारे पास यहाँ क्या बच गया, 40x × x + 5 बच गया। मल्टीप्लाई करोगे, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 40x × x क्या हो जाएगा, 40x², 40x × 5 करोगे कितना हो जाएगा, 200x, और यहां पर आपका बचेगा माइनस में 3 ×
5/3 पावर में से 2/3 कॉमन गया, 5/3 में से 2/3 कॉमन गया, एलसीएम आएगा 3, तो ये 5 - 2 हो गया 3/3, मतलब इसकी पावर बच जाएगी 1, तो 2x² + 3, 2x² + 3 इसकी पावर 1 बच गई है, और नीचे आ गया 6 × x + 5 की पावर 3/2, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 2x² + 3 की पावर 2/3 इंटू में 40x², ये है 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 6x² यहाँ हो जाएगा, 40x² - 6x² करोगे तो 34x² हो जाएगा, 200x यहाँ पर है प्लस का 200x, और 3 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे -9, और अपॉन में जो भी था वो लिख दीजिएगा x + 5 की पावर 3/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन लास्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन है x² + 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर गिवन है, अपॉन में है 3x² + 1, तो इसमें कौन सा मेथड लगेगा, u/v लगा देते हैं, या फिर u × v लगाओगे तो इसको ऊपर ले जाओ, मर्जी है आपकी, तो मैं लगा देता हूं। देखिए पिछले में हमने u × v समझ लिया, अब हम समझ लेते हैं यहां से u/v समझ लेते हैं। u/v कैसे लगेगा, तो u/v में क्या होता है, v का स्क्वायर मतलब 3x² + 1 का स्क्वायर, सबसे पहले v एज इट इज, तो v नीचे वाला है, तो 3x² + 1 यूं का यूं, डिफ्रेंसिएशन करना है x² + 2 के होल स्क्वायर का, माइनस v एज इट इज मतलब x² + 2 का स्क्वायर एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन करना होगा हमें 3x² + 1 का, हमें डिफ्रेंसिएशन करना होगा। चलिए करते हैं। 3x² + 1 यूं का यूं है, पावर का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 2 आगे, x² + 2 की पावर 2 में से 1 कम करूंगा 1 रह जाएगी, इनटू में पावर का हो गया, अंदर वाले का करोगे x² का करोगे तो क्या बनेगा 2x, 2 का करोगे तो क्या बनेगा 0, माइनस x² + 2 का होल स्क्वायर यूं का यूं, इनटू में 3x² का करोगे तो 6x, क्योंकि 2 आगे जाएगा, 3 × 2 = 6, x की पावर 1 कम हो जाएगी, प्लस में x1 का करोगे तो 0, अपॉन 3x² + 1 का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा जो भी मल्टीप्लाई हो रही है। 2 और 2 की मल्टीप्लाई कितनी होने वाली है, 2 और 2 की मल्टीप्लाई करूंगा कितना बनेगा, यहां पर 4x बनेगा, 2 और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहां पर 4x, अंदर रह जाएगा x² + 2, 3x² + 1, x² + 2 रह गया एक तो, और एक रह गया 3x² + 1, माइनस यहां पर क्या है 6x इंटू x² + 2 का स्क्वायर, x² + 2 का स्क्वायर अपॉन 3x² + 1 का होल स्क्वायर। जो जो कॉमन आ रहा है वो निकाल दीजिएगा, जो कॉमन आ रहा है वो निकाल दीजिएगा, बाकी जो बचेगा वो यूं का यूं लिख देंगे। तो ध्यान दीजिएगा x² + 2 एक बार है, x² + 2 का स्क्वायर है, तो एक बार x² + 2 कॉमन आ गया। दूसरा 4x है और 6x है, तो इसमें से 2x कॉमन आ गया, एक कॉमन आ गया x² + 2, अंदर क्या बचेगा वो ध्यान से देखिएगा, 4x में से 2x कॉमन गया, 2 बच गया, 3x² + 1 बच गया यहां पर, माइनस 6x को 2x से डिवाइड करोगे 3 बनेगा, अंदर एक पावर कॉमन में चली गई, हमारे पास बच गया x² + 2 अपॉन 3x² + 1 का होल स्क्वायर। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करके सोल्व कर दीजिएगा, ये बन गया 2x इंटू x² + 2 इंटू में 2 को 3 से करोगे 6x²,
प्लस 2 को 1 से करोगे 2, 3 को एक्स स्क्वायर से करोगे 3x स्क्वायर, माइनस 3 को 2 से करोगे माइनस का 6x, अपोन में क्या रह जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया 2, हाँ भाई 6x स्क्वायर था माइनस का 3x स्क्वायर था, तो ये रह गया हमारे पास 3x स्क्वायर, प्लस का 2 था माइनस का 6 था, तो ये रह गया माइनस का 4, और अपॉन में आ जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया यहां तक? ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहां पर ये आपके एक्सरसाइज नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बेसिक्स मैंने आपको करवा दिया है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंशिएशन की फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, और आपको एलिमेंट मैथ की हर एक वीडियो इस चैनल पे मिलेगी। अगर चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के पास इसको भेजने की कोशिश कीजिएगा, ताकि हर एक बच्चा इस चैनल के थ्रू अपना +2 क्लास का मैथ कंप्लीट कर सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।